नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। झारखंड में क्या हो रहा है? क्या एक और राज्य एनडीए शासित राज्य होने वाला है? क्योंकि झारखंड में है तो इंडिया ब्लॉक की सरकार। हेमंत सोरेन की जो जेएमएम है यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो नंबर 1 पार्टी है वहाँ पर। उसने आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया हुआ है जो इंडिया ब्लॉक के हिस्सेदार है और झारखंड में एक स्थिर सरकार चल रही है। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर स्थिर सरकार है, सब कुछ ठीक ठाक है, फिर झारखंड को लेकर इतनी चर्चा क्यों है? दिल्ली के गलियारों में हेमंत सोरेन को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड पहुंचे हैं। देवघर में उन्होंने पूजा पाठ तो किया ही है, साथ ही ये सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने संगठन के नेताओं और पार्टी के नेताओं से बातचीत भी की है। बातचीत बंद कमरे में हुई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। हम अपनी तरफ से दावा नहीं कर रहे हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे दावे किए जा रहे हैं। साथ ही साथ अब कुछ ना कुछ कई लोग इनकार भी कर रहे हैं। कांग्रेस इसे ख्याली पुलाव बता रही है। हेमंत सोरेन की पार्टी का जो प्रवक्ता है वो तो बयान देते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन मीडिया में आकर या फिर एक्स पर आकर इस तरह का कोई भी पोस्ट नहीं करते हैं कि ये सब अफवाहें हैं। कांग्रेस इसको खारिज कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि केसी वेणुगोपाल ने हेमंत सोरेन से बातचीत की है और हमारा गठबंधन साफ, अच्छे और मजबूत ढंग से आगे बढ़ रहा है। तो कांग्रेस अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं, लेकिन हेमंत सोरेन खामोश हैं। उनकी पार्टी कह रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, हम लोग अच्छे से सरकार चला रहे हैं। तो फिर ये जो आग है वो कैसे उठी है? अब कहीं ना कहीं जंगल में आग लगी है, तभी ये धुआं सामने आ रहा है। इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ऐसा है ना कि झारखंड में पिछले साल चुनाव हुए, बीजेपी तमाम कोशिशों के बावजूद भी कुछ खास नहीं कर सकी और अपने दम पर सिर्फ 21 सीटें जीत सकी। गठबंधन 24 सीटों पर जीती। वहीं प्रचंड बहुमत इंडिया ब्लॉक को हुआ, जिसका नेतृत्व झारखंड के मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन कर रहे थे। अब माई बहन योजना का उसमें बड़ा योगदान माना जाता है, क्योंकि माई बहन योजना के ही तर्ज पर आपने मध्य प्रदेश में देखा कि लाडली बहना योजना आया और शिवराज सिंह चौहान जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे और बीजेपी ने एक बम पर जीत हासिल की। महाराष्ट्र में भी यही हुआ। तो झारखंड में भी माई बहन योजना हेमंत सोरेन लेकर आए थे और उसका फायदा मिला। झारखंड में उनकी पार्टी की सरकार बन गई। अब कहा जा रहा है कि झारखंड में जो चुनावी वायदे किए गए थे हेमंत सोरेन के द्वारा, उसको लेकर जो बजट है वो इजाज़त नहीं दे रहा है। माई बहन योजना की वजह से सरकारी खर्च बढ़ गया है, आमदनी कम हुई है और सरकार के पास अन्य काम के लिए बजट नहीं बच रहा है। ऐसे में सरकार का जो उम्मीद है वो केंद्र सरकार पे ही होता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने भी कहीं ना कहीं हाथ खड़े कर दिए हैं। तो कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन केंद्र सरकार से थोड़े अच्छे रिश्ते रखने चाहते हैं, ताकि वहाँ उनकी सरकार चलती रहे, उनकी सरकार कामकाज करती रहे और केंद्र से उनको सपोर्ट मिलता रहे। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि कैसे चाहे जगन मोहन रेड्डी की पार्टी हो या फिर नवीन पटनायक की पार्टी हो, भले ही ये लोग बीजेपी के एनडीए में शामिल नहीं हुए, लेकिन केंद्र से इन्होंने मधुर संबंध रखे थे, जिनका फायदा भी हुआ। बजट को लेकर इन राज्यों को सोचना नहीं पड़ा। हेमंत सोरेन कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज, हेमंत सोरेन को झटका क्यों लगा इंडिया ब्लॉक से? तो हाल में ही बिहार में चुनाव हुए। हेमंत सोरेन की पार्टी ने 6 सीटें मांगी थी। इंडिया ब्लॉक में जो आरजेडी और कांग्रेस है उन्हें एक भी सीट नहीं दी। बाद में हेमंत सोरेन की पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और उसके बाद हेमंत सोरेन की पार्टी ने कहा कि नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये खबरें आने लगी कि हेमंत सोरेन बिहार चुनाव के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, आरजेडी और जो कांग्रेस है उससे गठबंधन तोड़ सकते हैं, क्योंकि 41 सीटें चाहिए झारखंड में सरकार बनाने के लिए और अच्छे खासी मेजोरिटी है इंडिया ब्लॉक के पास। लेकिन अगर थोड़े बहुत सपोर्ट इधर उधर से मिल जाए हेमंत सोरेन को, तो अपने दम पे भी सरकार बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कांग्रेस और आरजेडी की जरूरत उनको नहीं रहने वाली है। तो शायद इस वजह से भी इस तरह की चर्चा उठने लगी। तीसरी बात जो कही जा रही है कि हेमंत सोरेन को ये पता चल रहा है, ऐसा लगने लगा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक का कोई खास भला होने वाला नहीं है और इंडिया ब्लॉक में रहने के सिवा उनके पास और भी विकल्प हैं। क्योंकि अगर वो एनडीए में आते हैं
तो केंद्र में भी उनकी अहम भूमिका हो जाएगी, राज्य में भी उनकी सरकार बनी रहेगी। जेल जाने का जो खतरा है उनके ऊपर वो भी टल सकता है। ईडी सीबीआई के जो छापे लगातार झारखंड में चल रहे हैं, उनके करीबियों के खिलाफ चल रहे हैं, वो भी कम हो सकते हैं। लेकिन इंडिया ब्लॉक में रहने पर उन्हें क्या मिल रहा है, तो इसलिए झारखंड को लेकर इस तरह की चर्चाएं उठ रही है। बीजेपी भी अपने स्तर से ये मान चुकी है कि झारखंड में फिलहाल अपने दम पर सरकार बनाना मुश्किल है। इसका कारण ये है कि झारखंड में 16 से 17% मुस्लिम आबादी हो गई है, 5 से 7% क्रिश्चियन आबादी हो गई है, और जो आदिवासी आबादी है वो पूरी तरीके से हेमंत सोरेन के साथ है। तो ऐसे में एक मजबूत जो सामाजिक समीकरण है वो जेएमएम के पक्ष में जा रहा है, और बीजेपी के लिए ये चुनौतियां हैं। और बीजेपी ये भी चाहती है कि अगर झारखंड में उसकी सरकार बनती है हेमंत सोरेन के साथ में, तो जो एक तरीके से आदिवासी मतदाता जो झारखंड से करीबी हैं, बंगाल में रहते हैं, उनका जो 5 और 6% वोट है वो बंगाल चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है। तो ये बीजेपी का अपना गणित है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये गणितों का खेल अभी झारखंड में चल रहा है। कई खबरें ऐसी भी आई हैं कि झारखंड को लेकर हेमंत सोरेन पर जिस तरीके से बीजेपी ने आरोप लगाए थे, उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या बीजेपी इतनी जल्दी उनको अपने में समाहित कर पाएगी। तो कहा जा रहा है कि अजीत पवार को जब बीजेपी ने समाहित कर लिया तो हेमंत सोरेन क्यों नहीं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को ये ऑप्शन दिया गया है कि आप कुछ दिन राजनीति से साइड हो जाइए, अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को झारखंड की कमान सौंप दीजिए, और आप अगर राष्ट्रीय राजनीति में आना चाहते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति में आइए, या फिर कुछ दिनों के लिए मतलब आप सरकार से मुक्त हो जाइए। तो शायद इस पर हेमंत सोरेन तैयार नहीं है। इसका बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि जो कल्पना सोरेन है उनके नाम पर हेमंत सोरेन की पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो तैयार नहीं है, और शायद इसी वजह से हेमंत सोरेन बीजेपी के इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं दे पा रहे हैं। हेमंत सोरेन दिल्ली में थे, दिल्ली में वो किससे मिले किससे नहीं मिले इसको लेकर भी अलग अलग चर्चाएं हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं हुई है, जिसके बाद अटकलें और अफवाहों का दौर और भी तेज हो गया। कहा जा रहा है कि खरमास बाद यानी कि 14-15 तारीख जो जनवरी में आती है खिचड़ी के बाद, उसके बाद झारखंड में कुछ बड़ा हो सकता है। अब देखना होगा कि झारखंड में क्या कुछ होता है, लेकिन तब तक यानी 1 महीने तक तो अटकलें लगातार लगती रहेंगी, और अटकलों के बाद कई तरह की खबरें भी आती रहेंगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।